दोस्तों यहाँ पर मैजिस्क 25.2 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ हो चुका है और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें फिक्सेस काफ़ी चेंज लॉक्स देखने को मिल जाएंगी। और मेरा एक इशू था जैसे कि पिछले वर्जन में 25.1 में एक्चुअली जब भी मैं फ़ोन को रूट करने जा रहा था तो फ़ोन बूट लूप में जा रहा था, तो उस केस में मुझे पहले 23 से फ़ोन को पहले रूट करना होता था, फिर ऐप से अपडेट करता था तो बूट लूप में नहीं जाता था। तो वो इशू मेरे को फिक्स हुए दिख रहा है। मेरे इसमें अभी तक वो इशू फेस नहीं किया मैंने। 25.2 में वो इशू मैंने अभी फेस नहीं किया है। काफ़ी अच्छे से मैंने 3 फ़ोन रूट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैजिस्क के लेटेस्ट वर्जन 25.2 से अपने डिवाइस को कैसे रूट करना है, और अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी रूटेड है तो उसे कैसे अपडेट करना है। यहाँ पर मैं सेफली मेथड्स बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो केयरफुली एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेगी, और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड नंबर 1 की। अगर आपका डिवाइस रूट नहीं है, मतलब आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस को रूट करने जा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है वो चीज़ें मैं आप यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये जो मेथड है ये रिकवरी डिवाइस के लिए है। अब विदाउट रिकवरी अगर आप मेथड चाहते हो, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। रियलमी डिवाइसेस के लिए अलग वीडियो है और दूसरे डिवाइसेस के लिए अलग वीडियो है। तो वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको मैजिस्क का जो APK है वो चेंज करना है, सिर्फ फाइल चेंज करनी है, बाकी सारी मेथड एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं रिकवरी मेथड के लिए बता देता हूँ। विदाउट रिकवरी अगर है आपका डिवाइस तो उसके लिए सेपरेट मेथड है, तो वो भी मैं आपको आगे थोड़ा समझा दूंगा अपडेट कैसे करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आप गूगल पे जाओ और मैजिस्क सर्च कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी। और यहाँ पे नीचे सर्च करोगे तो गिटहब का पेज खुलेगा इस तरह से, और यहाँ पर जो है असिस्ट पे क्लिक करना है आपको। असिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैजिस्क का जो लेटेस्ट वर्जन लिखा है यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे डाउनलोड के लिए पूछेगा, उस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, डबल नहीं कर रहा हूँ। और सिंपली फाइल मैनेजर ओपन करना है और डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है और सिंपली उस APK को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जैसे APK इंस्टॉल होता है उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है रूट नहीं है। तो इसको सबसे पहले मैं रिकवरी में ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये रिकवरी मेथड बता रहा हूँ आपको, सेफली कैसे रूट कर सकते हो। अगर आपकी डिवाइस में रिकवरी अवेलेबल है तो, आपके डिवाइस के लिए रिकवरी है तो। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस के लिए रिकवरी नहीं है तो उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं आगे अभी समझा दूंगा उसको कैसे करना है। तो रिकवरी में जैसे ही बूट होंगे उसके बाद आपको करना क्या है, वाइप पे चलना है। एडवांस वाइप पे चल के डेल्विक और कैचे दोनों को हमें वाइप कर लेना है सबसे पहले। जैसे ही वाइप कंप्लीट होता है, बैकअप पे आके आपको बूट वाला बॉक्स टिक करके सिर्फ इसका बैकअप लेना है, बूट का। ठीक है, अब ये बूट का बैकअप क्यों ले रहे हैं, इन केस अगर आप हमारा फ़ोन बूट लूप में चला जाता है रूट करने के बाद, आपको फिर से रिकवरी में बूट करना है। और उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर वाला बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल रहेगी बूट की, जिसको हम फिर से फ्लैश करेंगे, रीस्टोर कर देंगे, तो फिर से फ़ोन हमारा जिंदा हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये सेफ्टी के लिए हमने उसका बैकअप लिया है बूट का। ठीक है ना, अब इंस्टॉल पे चलिए। बैकअप होने के बाद मैजिस्क को सिलेक्ट करके फ्लैश कर दीजिए जो लेटेस्ट वर्जन है उसको। तो ये मैंने फ्लैश कर दिया, फ्लैशिंग कंप्लीट होने ही वाला है, जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बूट होने देते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, बूट लूप में जा रहा है, तो फिर से रिकवरी में जाओ और उस फाइल को रीस्टोर कर दो जो हमने बैकअप बनाया था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ओपन कर लेना है, मैं ओपन कर दिया। ठीक है, लॉक ओपन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैजिस्क ऐप ओपन करते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन अब रूट हो चुका है सक्सेसफुली विदाउट एनी इशू। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पर सिंपली ज़ाइजिस्क और इन्फोस डिनाई लिस्ट इन सबको इनेबल करके डिनाई लिस्ट में जाके यहाँ पर जो है हमें GMS मतलब गूगल प्ले सर्विसेज इनके बॉक्सेस टिक करनी है और प्ले स्टोर के भी सारे बॉक्सेस टिक करनी है। ठीक है, एक बार टिक करने के बाद ये अनटिक नहीं होगी रीबूट होने के बाद, ये प्रॉब्लम भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सारी चीज़ें फिक्स यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, वैसे ऑलरेडी ठीक थी, अभी भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है।
ओके, गूगल प्ले सर्विसेज और प्ले स्टोर दोनों के बॉक्सेस टिक कर लिए, फुल बॉक्सेस टिक करनी है। उसके बाद रीबूट कर लेना एक बार, ताकि ये zygisk जो है वो इनेबल हो जाए। तो यहाँ पे रीबूट पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही फ़ोन चालू होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, या फिर बोलूँ अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी रूटेड है पिछले वर्जन से, तो उसको अपडेट कैसे करते हैं न्यू वर्जन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके डिवाइस के लिए रिकवरी नहीं है तो उन लोगों को बहुत केयरफुली ये मेथड परफॉर्म करनी है। अगर आपके लिए मतलब आपके डिवाइस के लिए अगर रिकवरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रिकवरी में जाके सबसे पहले बूट IMG का मतलब जो बूट फाइल है उसका बैकअप ले लो, जैसे मैंने उस फ़ोन में लिया था। लेकिन अगर आपके डिवाइस के लिए रिकवरी नहीं है, मतलब आपने पैच मेथड से रूट किया अपने डिवाइस को, तो वहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, आपने जिस बूट IMG से अपने डिवाइस को रूट किया था उस बूट IMG को निकाल के अपने दूसरे फ़ोन में रख लो। समझ में बात आई? या फिर आप ऐसा करो कि आप अपने जो रोम का वर्जन है, स्टॉक रोम होंगी तो स्टॉक रोम, ठीक है, तो उसका वर्जन का जो वर्जन होता है उसको नोट करके उसकी फ़ाइल जो है डाउनलोड करके अपने दूसरे फ़ोन में रख लो और उसमें से बूट IMG निकाल के रख लो। इन केस अगर कुछ दिक्कत हुई तो उसी बूट IMG को आपको फ्लैश करना है अपने इस फ़ोन में, ठीक है, ताकि आपका फ़ोन अगर बूट लूप में जाता है तो उसको रिकवर कर पाओ, ठीक है ना, क्योंकि रिकवरी तो नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। तो फिर से आप क्या करोगे, मैजिस्क ओपन करो, अपडेट पे क्लिक कर दो, जो अपडेट आया है उस पर क्लिक कर दोगे तो अपडेट वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वेट करते हैं, इसको अपडेट होने देते हैं। सबसे पहले तो ये APK अपडेट होगा, देन मैजिस्क जो हमारा मैनेजर होता है उसको अपडेट करेंगे। ओके, जैसे ही यहाँ पे अपडेट कंप्लीट होगा ना, ये बंद हो जाएगा पूरा स्क्रीन, देखते रहना आप। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पूरी बंद हो गई और ऐप क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। फिर से हमें मैजिस्क ओपन करना है। इस बार जैसे ही ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 25.2 पे शिफ्ट हो चुका है, मतलब लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट हो गया है। अब ये अपडेट पे ऊपर पे क्लिक करोगे, देन डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करके लेट्स गो पे कर दोगे ना, तो वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैजिस्क भी अपडेट हो जाएगा, पहले APK तो अपडेट हो चुका है, अब मैजिस्क को भी अपडेट कर रहे हैं हम। ओके, जैसे ही कंप्लीट होता है रीबूट पे क्लिक करेंगे, फ़ोन जो है वो फिर से बूट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि इसको हमने फ्लैश किया था ना, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो zygisk केस हो चुका है इस फ़ोन में। और यहाँ पर जो डिनाई लिस्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कन्फिग डिनाई लिस्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों चेक मार्क जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है, अनटिक नहीं हुए रिबूट होने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है इस मैजिस्क में, बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है, ठीक है। और एक बार यहाँ पे मैं सेफ्टी नेट भी चेक करवा देता हूँ, सेफ्टी नेट भी यहाँ पे पास है, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग में देखने को मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइड में रख देते हैं, अब आ जाते हैं इस फ़ोन पे। तो यहाँ पर मैं मैजिस्क ओपन करता हूँ और यहाँ पे जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो 25.2 पे शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर डिनाई लिस्ट चेक कर लेते हैं, तो एज़ इट इज़ जैसे थे पहले टिक किए वैसे ही है, अनटिक नहीं हुए हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़। और सेफ्टी नेट भी यहाँ पे पास देखने को मिलेगा, ठीक है। पैच मेथड से जिन्होंने अपने डिवाइस को रूट कर रखा है वो बस इतना ध्यान रखो कि अपना जो बूट IMG है उसको निकाल के रखो किसी सेफ प्लेस में, ताकि कुछ दिक्कत होती है उसको फ्लैश करके आप अपने डिवाइस को रिकवर कर पाओ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना।